अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहाँ जमहूरियत की जद्दोजहद करने वालों की कसरत है, लेकिन जमहूरियत दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। सियासतदानों को देखें, वो कहेंगे कि हमने जमहूरियत के लिए बहुत जद्दोजहद की। सहाफ़ियों को देखें, एंकर्स को देखें, तो वो भी कहेंगे कि हमने जमहूरियत के लिए बहुत जद्दोजहद की। इजहार राय की आज़ादी के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। आज़ाद मीडिया के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। आज़ाद अदलिया के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। लेकिन आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया ये सिर्फ़ और सिर्फ नारों की हद तक आज़ाद हैं। ना मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, ना अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, और ना ही पाकिस्तान में दूर दूर तक जमहूरियत का कहीं नामो निशान है। इब्तदा में तमाम नीम दानिश्वरों, एंकर्स, कलमकारों, कॉलमिस्ट, तमाम को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि दिन रात जमहूरियत के ये नारे लगाते हैं, जमहूरियत जमहूरियत की रट लगाते हैं। मेरा इन तमाम नीम दानिश्वरों को चैलेंज है कि जमहूरियत की तारीफ़ और उसकी खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में राइज निज़ाम को ये जमहूरियत साबित कर दें। अगर साबित कर दें तो फिर तो ठीक है, इनको जमहूरियत का नाम लेना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान में राइज निज़ाम को जमहूरियत साबित नहीं कर सकते, तो इन जुगादड़ियों से मैं इतना कहूँगा कि खुदारा जमहूरियत को गाली मत दो, जमहूरियत को गाली मत दो। पाकिस्तान में तो बादशाहत भी नहीं, बादशाहत में भी कुछ कायदे कानून और कुछ ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो वो निज़ाम राइज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये मीडिया पे बैठे जुगाड़ियों के हामियों को जमहूरियत की इतनी ख्वाहिश क्यों होती है। इनका धंधा है बोलने का, इनका कारोबार है, इनकी रोजी रोटी है बोलने पर। और जितना करप्ट निज़ाम होगा, जितने करप्ट लीडर होंगे, इनको बोलने की उतनी आज़ादी होगी। अगर पाकिस्तान में सही जमहूरियत हो तो कोई भी सही जो जमहूरी लीडर है, जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, वो इनको बेलगाम नहीं छोड़ेगा। इनको कुछ ना कुछ, किसी न किसी ज़ाब्ते, किसी न किसी कानून के दायरे में लेकर आएगा। और ये इसलिए मौजूदा निज़ाम जो है, मौजूदा करंट जो सिस्टम है, ये मौजूदा मीडिया के लिए जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। ये मीडिया के अपने ज़ाती मफादात हैं जिनकी बिना पर ये बदतरीन बादशाहत को जमहूरियत कहने पर बजिद हैं, क्योंकि इनकी रोटी रोज़ी का मसला है। वरना ये अवाम के हकूक़ के लिए कोई जमहूरियत की बात नहीं करते। ये अवाम के हकूक़ के लिए कोई जमहूरियत की बात नहीं करते, अवाम के हकूक़ के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते। सिर्फ इनको मसला है अपने पेट और अपनी रोज़ी और रोटी के साथ। और वैसे भी मैं आज ये सोच रहा था कि बड़े बड़े एंकर्स को भी रिटायर्ड एक ख़ास मुद्दत के बाद रिटायर्ड हो जाना चाहिए, इनको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये ख़ास मुद्दत के बाद इनके तल्लकात जो हैं स्टेटस को के लोगों के साथ इनके तल्लकात कायम हो जाते हैं, इनकी ज़ाती दोस्तियां जो हैं वो कायम हो जाती हैं, और स्टेटस को इनकी अपनी ज़रूरत बन जाता है। आज आप देख लें, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ के तमाम सहाफ़ी, तमाम एंकर्स, तमाम कलमकार आपको जमहूरियत का राग अलापते हुए और इस स्टेटस को जमहूरियत करार देने में सर तोड़ जो है वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ये सिर्फ ये जो निज़ाम है, ये मौजूदा जो करप्ट सिस्टम है, ये मौजूदा मीडिया की ज़रूरत है। और ये अपनी ज़रूरत के लिए, ये अपनी जो है रोज़ी रोटी के लिए, ये जो है करोड़ों अवाम के हकूक़ जो हैं वो उनकी बात नहीं करते। ये सिर्फ कहते हैं कि जी सिर्फ सिस्टम बचना चाहिए, जमहूरियत बचनी चाहिए, हालांकि ये जमहूरियत नहीं है। तमाम जुगाड़ियों के लफाफा सहाफ़ियों और उनके मालशी एंकर्स को चैलेंज दे रहा हूं कि पाकिस्तान में राइज निज़ाम को जमहूरियत की डेफिनेशन
اور اس کی تعریف کی روشنی میں، اس کی تعریف اور اس کی خصوصیات کی روشنی میں پاکستان میں رائے نظام کو جمہوریت ثابت کریں، ورنہ جمہوریت کو گالی دینا بند کریں۔